समझना है मर्म। एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा, एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा अभियान अहिंसा का। जनव्यापी हो जगव्यापी हो आह्वान अहिंसा का। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। क्रोध के बारे में कुछ बात कहता हूं। क्रोध का अपना एक पूरा खानदान है। आपको अपने खानदान के बारे में तो मालूम होगा, पर मैं आज क्रोध के खानदान के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूं। ऐसा मत सोचना, ऐसा मत समझना कि क्रोध अकेला है। जिस तरह से आपका परिवार है, जिस तरह से आपका खानदान है, वैसा ही और उतना ही बड़ा क्रोध का भी खानदान है। आप जानना चाहेंगे, आप पूछना चाहेंगे कि क्रोध की पत्नी कौन है, क्रोध का बाप कौन है, क्रोध की माँ कौन है, क्रोध का भाई कौन है, क्रोध का बेटा कौन है, क्रोध की बहू कौन है। क्या ये सब भी क्रोध के परिवार में हैं? जी हाँ, बिल्कुल है। क्रोध का अपना पूरा खानदान है। क्रोध की एक लाडली बहन है जिद। जैसे तुम्हारी बहन होती है, क्रोध की भी अपनी एक बहन है, लाडली बहन, जिसको क्रोध बहुत प्यार करता है, बड़ा ध्यान रखता है। उसका नाम है जिद। वह हमेशा क्रोध के साथ साथ रहती है, क्योंकि क्रोध और जिद ये दोनों साथ साथ चलेंगे। आदमी क्रोध करेगा, कोई भी व्यक्ति क्रोध करेगा, और अगर उसकी जिद पूरी नहीं होगी तो और फिर क्रोध करेगा। जिद की पूर्ति ना हो, जिद पूरी ना हो तो फिर क्रोध का होना स्वाभाविक है। और क्रोध आएगा तो उसके साथ साथ जिद भी जरूर चलेगी। तो क्रोध की लाडली बहन का नाम है जिद। काफी पेन लेकर बैठे, लिख ले तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इसे अच्छी तरह से याद रखना है। ये बड़ा खतरनाक परिवार है, ये बड़ा आतंकवादी परिवार है। ये खुनवा बड़ा आतंककारी है, बड़ा खतरनाक है। इसको लिखें, इसको कॉपी में नोट करें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो क्रोध की एक लाडली बहन है जिद। वह हमेशा क्रोध के साथ साथ रहती है। क्रोध की पत्नी का नाम है हिंसा। वह पीछे छिपी रहती है, लेकिन कभी कभी आवाज सुनकर के बाहर आ जाती है। आपको थोड़ी सी हंसी आई ना? और सुनिए, क्रोध की पत्नी है हिंसा। वह पीछे छिपी रहती है, लेकिन कभी कभी आवाज सुनकर के बाहर आ जाती है। क्रोध के बड़े भाई का नाम है अहंकार। अहंकार और क्रोध का संबंध चोली दामन का संबंध है। क्रोध और अहंकार एकदम साथ साथ चलते हैं, इनको अलग नहीं किया जा सकता। इन्हें जुदा जुदा करना मुमकिन नहीं है। ये दोनों साथ साथ चलेंगे, कदम दर कदम, कदम से कदम मिलाकर, कंधा से कंधा मिलाकर, हाथ से हाथ मिलाकर, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। तो क्रोध के बड़े भाई का नाम है अहंकार। क्रोध का बाप भी है जिससे वह डरता है, उसका नाम है भय। क्रोध उसी वक्त कमजोर पड़ता है जब उसको लगे कि मामला खतरे में। क्रोध उस समय शांत हो जाता है जब आदमी को लगे कि ये तो मेरा भी बाप है,
जैसे मैं आपको कहूं, जैसे मैं आपको बताऊं। गांव में 2 पहलवान रहते थे, एक बड़ा पहलवान, एक छोटा पहलवान। छोटा पहलवान गली से गुजरता था, एक मकान बनता था, दूसरी मंजिल से एक ईंट धमाक से नीचे गिरी और वो तो बच गया, वरना उसके ही सिर पे गिरती थी। उसके लिए तो बड़े अपमान की बात थी, मैं यहाँ का पहलवान और ये किसकी मजाक, ये किसकी मजाल, ये किसकी हिम्मत के उसने ईंट गिराई, वो भी मेरे सिर पर। उसी ईंट को लेकर के वो सीढ़ियों को चढ़ना शुरू करता है और ये भावना लेकर के, ये संकल्प लेकर के, ये ईंट जिसने भी गिराई है उसका सिर कुचल करके रख दूंगा, बच्चों को सबक सिखा करके रहूंगा। तो तीसरी मंजिल पर पहुंचा, वहां जाकर देखा तो उसका बड़ा बाप यानी बड़ा पहलवान बैठा था। बड़े पहलवान ने कहा, कौन है रे तू? तो उसने कहा, भाई साहब माफ करना, कुछ नहीं, ये आपकी ईंट नीचे गिर गई थी, ये देने के लिए आया। डर गया, क्रोध डर गया, क्योंकि भय उसे लगा। तो क्रोध के बाप का नाम है भय। क्रोध और किसी से नहीं डरता है, क्रोध सिर्फ भय से डरता है। क्रोध की 2 बेटियां हैं, उनका नाम है निंदा और चुगली। ये 2 बेटियां, एक का नाम है निंदा, एक का नाम है चुगली। और इन दोनों बेटियों की एक विशेषता है, उस विशेषता को भी देख लीजिए। एक मुंह के पास रहेगी तो दूसरी कान के पास। निंदा और चुगली, इन दोनों की विशेषता, एक मुख के पास, एक कान के पास। एक बेटी मुख के पास रहती है, एक बेटी कान के पास रहती है। ईर्ष्या इस खानदान की नक्चड़ी बहू है, नक्चड़ी बहू, नखरेबाज बहू, ईर्ष्या। ईर्ष्या इस खानदान की नक्चड़ी बहू है। इस परिवार में एक पोती है, उसका नाम है घृणा। घृणा हमेशा नाक के पास रहती है, नाक भों सिकोड़ना काम है इसका। उपेक्षा क्रोध की मां है। ये क्रोध का पूरा खानदान हुआ, ये क्रोध का पूरा कुनबा हुआ, ये क्रोध का पूरा परिवार हुआ, पूरा का पूरा परिवार। ये परिवार जिस पर, ये परिवार जिस पर, ये परिवार जिस पर, ये परिवार जिस पर, जिसके जीवन पर, जिस पर, जिसके जीवन पर आ जाता है, उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। इस परिवार को अपने घर कभी अतिथि मत बनने देना। इस परिवार के सदस्यों को अपने घर में कभी बुला करके इनकी आओ भगत मत करना। इस परिवार के मेंबरों को अपने घर बुला करके कभी इनकी पूंछ परख मत करना, वरना जीवन खतरे में पड़ जाएगा। आतंकवादी परिवार है, आतंककारी परिवार है। हर सदस्य बड़ा खतरनाक है। एक भी मेंबर आ जाए तो पीछे 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 सब चले आते। इसलिए प्रयास होना चाहिए, इसलिए कोशिश होना चाहिए, इसलिए पुरुषार्थ होना चाहिए, इसलिए साधना होना चाहिए। इनसे दूर ही रहो। लोग अपने गुस्साओं को किस तरह से इजहार करते हैं, मैंने सुना है। एक आदमी साइकिल पर अपने 4-5 साल के बच्चे को आगे डंडे पर बिठा करके ले जा रहा था। 4 साल के बच्चे को साइकिल के आगे डंडे पर बिठा करके कहीं जा रहा था। बीच बीच में रुक करके साइकिल को रोकता और अपने बच्चे को 2 थप्पड़ मारता। बच्चा रोता, फिर आगे बढ़ता, फिर साइकिल को रोकता, फिर बच्चे को 2 थप्पड़ मारता, फिर साइकिल से आगे बढ़ता, फिर साइकिल को रोकता, बच्चे को 2 थप्पड़ मारता, फिर आगे बढ़ता। किसी ने कहा कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? इस बेचारे बच्चे को बिना वजह के, बिना कसूर के क्यों बार बार मारते हो? मैं कब से देख रहा हूँ कि हर 4 कदम पर, हर 4 कदम पर, हर 2 फल्लांग पर साइकिल को रोकते हो और बच्चे को 2 थप्पड़ मारते हो। बच्चा रोता है और तुम फिर आगे चलने लगते हो। इसकी वजह क्या है? बोले वजह क्या है तुमको क्या मालूम? पता है इस साइकिल में घंटी नहीं है। घंटी नहीं है तो घंटी का काम बच्चों को थप्पड़ मार करके लिया जाता है। ऐसा भी होता है। अब ये तो कोई बात नहीं हुई ना। क्रोध के मामले में हम इतने एडवांस हो गए, इतने एडवांस हो गए, इतने एडवांस हो गए कि कल का क्रोध आदि आज ही कर लेते। मुल्ला
नसरुद्दीन के बारे में मैंने सुना है कि एक दिन सुबह सुबह उठा, बंबई जाने के लिए तैयार हुआ, घर से बाहर निकल गया, 4 कदम बाहर चला गया, वापिस लौट करके आया, उसका बच्चा सोया हुआ तो सुबह 6 बजे का वक्त था। पत्नी से कहा जबरो बच्चे को उठाओ। पत्नी ने समझा शायद ये बच्चे को प्यार करना चाह रहे होंगे, 8 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, बच्चे को प्यार करके जाएंगे, पप्पू लेकर के जाएंगे, आशीर्वाद दे करके जाएंगे, सिर पर हाथ फेर करके जाएंगे। वो जल्दी जल्दी भागी भागी गई, बच्चे को सोते सोते उठाया और पति के सामने खड़ा कर दिया। और जैसे ही बच्चा पति के सामने आया, मुल्ला नसरुद्दीन के सामने आया, उसको पकड़ के 4 थप्पड़ मारे जोर से। पत्नी ने कहा दिमाग खराब हो गया क्या? बात समझ में नहीं आती है? बच्चा सो रहा था, अच्छे से सो रहा था, 4 दिन के लिए बाहर जा रहा है, मैं समझी कि आप बच्चे को प्यार करेंगे, उसे आशीष देंगे, उसको सिर पर हाथ रख करके उसे कोई सीख देंगे, कोई नसीहत देंगे, और आपने सोते हुए बच्चे को उठाया, पास में बुलाया और 4 थप्पड़ मार दिया। दिमाग खराब हो गया कि इसकी वजह क्या है, मैं जानना चाहती हूँ। तो पति ने कहा देख, मैं 8 दिन के लिए बंबई जा रहा हूं और 4 दिन बाद ही इसका रिजल्ट आने वाला है। 4 दिन बाद ही इसका रिजल्ट आने वाला है और मैं 8 दिन के लिए बंबई जा रहा हूं। यानी पति ने तय कर लिया है, बाप ने तय कर लिया है कि ये बच्चा फेल होगा, और फेल होगा तो मुझे 4 थप्पड़ मारना ही है, तो आज ही मार लो ना। 8 दिन बाद मारेंगे तो शायद पुराना मामला हो जाएगा, पुराना चैप्टर हो जाएगा। ऐसे ऐसे बाप भी पैदा होने लगे। क्रोध को निकालने के लिए कोई भी रास्ता तलाश ही लेते हैं। क्रोध इतना शुभ नहीं है जिसको करने में आप इतने तत्पर है, इतने उतावले हैं, इतने एडवांस हो गए। मेरा कहा माने आप, मेरा कहा माने आप, मेरा कहा माने आप, तो क्रोध बहुत अशुभ है, क्रोध अमंगलकारी है, क्रोध बड़ा दुष्ट है, क्रोध बड़ा अधम है, क्रोध बड़ा नीच है। इसको करने में उतावलापन ठीक नहीं है। विलंब करें, टाल दें, जितना इसको आगे बढ़ा सकते हो बढ़ा दो। कोई तुम्हें गाली दे ना, कोई तुम्हें गाली दे तो कहना कि ठीक है तूने अपना काम कर लिया, अब मैं तेरी गाली का जवाब 5 मिनट बाद दूंगा, तेरे क्रोध का जवाब 5 मिनट बाद दूंगा। 5 मिनट का तो शब्द रखो, 5 मिनट का तो धैर्य रखो, 5 मिनट की तो शांति रखो, 5 मिनट की तो समझ रखो, 5 मिनट का तो होश रखो, 5 मिनट का तो विवेक रखो, 5 मिनट का तो ज्ञान रखो, 5 मिनट का तो संयम रखो, 5 मिनट का तो संतुलन रखो। ये 5 मिनट तुम्हारे जिंदगी को बदल देंगे, तुम्हारे जीवन को संभाल देंगे, तुम्हारे जीवन में खुशियां भर देंगे। ये 5 मिनट का संतुलन अगर आपने बना लिया तो ये 5 मिनट कोई साधारण नहीं है। ये 5 मिनट बड़े महत्व के हैं, ये 5 मिनट बड़े काम के हैं। पर 5 मिनट का तो संयम और संतुलन बना करके रखना ही पड़ेगा। सासू ने बहू से पूछा कि बहू तुझे खाना बनाना आता है? क्योंकि आजकल बहुओं को और सब कुछ आते, जोड़े आएंगे, कराटे आएंगे, फैशन डिजाइनिंग आएंगे, पता नहीं और क्या क्या है, वो सब कुछ आता है, पर जो आना चाहिए वो नहीं आता है। सासू ने पूछा अपनी नई नवेली बहू से पूछा, अपनी नई नवेली बहू से पूछा कि बहू तुझे खाना बनाना आता है? बहू ने कहा जी अम्मा मुझे खाना बनाना तो नहीं आता है। तो सासू बोली तू इतनी बड़ी हो गई, तेरी माँ ने तुझे खाना बनाना नहीं सिखाया क्या? तो बहू ने आंखें नीची करके बोला अम्मा जी इस गांव के सारे ढाबे बारे मर गए हैं क्या? इस गांव के सारे रेस्टोरेंट बंद हो गए हैं क्या? अरे मुझे खाना बनाना नहीं आता तो ढाबे बारे तो जिंदा है ना, इस गांव के रेस्टोरेंट तो चल रहे हैं ना, जाएंगे तैयार आ जाएगा रेडीमेड। आज हम रेडीमेड के इतने आदी हो गए, इतने गुलाम हो गए कि अब हम कुछ करने ही नहीं चाहते, सब कुछ तैयार रेडीमेड। और रेडी का मतलब तैयार, मेड का मतलब पागल, पागलों के लिए तैयार माल, रेडीमेड। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? अच्छे खासे होकर के भी हम विकलांग हो गए क्योंकि हमने हाथ पैर चलाना बंद कर दिया। क्या होगा? अच्छा संकेत नहीं है। जीवन के आखिरी लम्हे, जब जीवन के आखिरी लम्हे तक हाथों पैरों को चलाते रहिए, उसमें श्रम भरते रहिए, उसमें ऊर्जा भरते रहिए, उसको उससे काम लेते रहिए, वरना ये इन अंग में, इन शरीर में, हाथ पैर में जंग लग जाएगा। और अगर एक बार जंग लग गया तो कुछ नहीं होगा, काम नहीं चलेगा। आज हमने पसीना बहाना बंद कर दिया, और जब पसीना बहाना हम बंद करेंगे
तो समझ लीजिए कि दुर्घटना घटने वाली है। बीमारियां आपके शरीर में घर कर जाएंगी। मैं अक्सर लोगों को कहता हूं कि आप सेवानिवृत्त होने के बावजूद भी किसी न किसी काम में अपने तन और मन को लगा करके रखिए। सेवानिवृत्त होने के बाद, रिटायरमेंट लेने के बाद भी थक करके मत बैठिए, क्योंकि अगर आप थक करके बैठ जाएंगे तो बीमारियां आपके सिर पर बैठ जाएंगी। और एक बार अगर बीमारियां आपके सिर पर बैठ गई तो फिर आपको उठने नहीं देंगी, आपको दुनिया से उठा करके ही दम लेंगी, दुनिया से। और इसमें है कोई जो दुनिया से उठना चाहता हो? हाथ उठाइए। दुनिया से कौन उठना चाहता है? उठाइए हाथ, उठाइए। अरे कोई तो उठाओ बाबा। एक भी हाथ नहीं उठ रहा है। कोई भी आदमी दुनिया से उठना नहीं चाहता, कोई भी आदमी दुनिया से जाना नहीं चाहता, कोई भी आदमी दुनिया से उठने को राजी नहीं है। अगर दुनिया से उठने के लिए राजी नहीं हो, थक करके कभी मत बैठिए। किसी अच्छे कार्य में, किसी नेक कार्य में, किसी पाक कार्य में, किसी पवित्र कार्य में जीवन के आखिरी लम्हों तक अपने तन मन को लगा करके रखिए। आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आपकी सेहत अच्छी रहेगी। सेहत को दांव पर लगा करके धन मत कमाना। सेहत को दांव पर लगा करके आपने अगर धन कमाया तो याद रखना जीवन नर्क बन जाएगा। एक सेठ को मैं जानता हूं, बताऊं उसके बारे में। एक सेठ था, उसका बहुत बड़ा पेट था, पेट का इंडिया गेट था। एक सेठ था, उसका बहुत बड़ा पेट था, पेट का इंडिया गेट था। रात में काम करने के लिए बैठता, बही खातों का हिसाब लगाते 12 बजते, 2 बजते, 3 बजते। नींद भी आती। जब नींद के झोंके आने लगते तो चाय पी लेता, कभी कॉफी पी लेता। चाय पी पर करके, कॉफी पी करके नींद को भगाता। काम करो, मगर इतना भी मत करो कि दिन और रात का फर्क ही खत्म हो जाए। सारी रात काम करता, सारी रात हिसाब किताब लगाता, सारी रात बही खाते देखता, सारी रात रुपये गिनता, सारी रात संपत्ति के बारे में विचार करता रहता। नींद आती तो कॉफी पी करके, चाय पी करके नींद को भगाता, बार चाय, सारी रात चाय और कॉफी, चाय और कॉफी पी करके गुजारता और इस तरह आने वाली नींद को बार भगा देता। एक दिन नींद को गुस्सा आ गया, उसने कहा कि खबरदार, तूने मेरा इतना अपमान किया है, बार अपमान किया है, कई बार अपमान किया है, अब मैं तेरी जिंदगी में कभी नहीं आऊंगी। और उस दिन वो नींद उस सेठ को छोड़ करके भाग गई। अब वो सेठ परेशान है, अब वो सेठ बेचैन है, अब उसे नींद नहीं आती है। डॉक्टरों से कहता है, डॉक्टर साहब नींद नहीं आती रात में। आएगी कैसे? जब आती थी तो अपमान कर करके भगा दिया, चाय पी करके, कॉफी पी करके भगा दिया। खबरदार, घर से बाहर निकल जा, आना मत। नींद भी तो बड़ी स्वाभिमानी है, उसको भी तो गुस्सा आता है ना, वो भी तो इज्जतदार है, वो भी अच्छे घर की होगी मेरे ख्याल से। मुझके भी अपना अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ और वो भटे। अब वो सेठ सारी उम्र नींद के लिए तड़पेगा, नींद के लिए रोएगा, नींद के लिए चीखेगा, नींद के लिए चिल्लाएगा। कभी डॉक्टर के पास, कभी वैद्य के पास, कभी हकीम के पास, कभी तांत्रिक के पास, कभी ज्योतिषी के पास, कभी संतों के पास, कभी मुनियों के पास, कभी आचार्यों के पास, कभी गुरुओं के पास, कभी मंदिर के पास, कभी मस्जिद के पास, कभी गुरुद्वारा के पास, कभी चर्च के पास। इधर उधर डोलता फिरेगा, चक्कर लगाता रहेगा, दर काटता रहेगा, दर फटकते रहेगा, द्वार खटखटाते रहेगा, जगह जगह दस्तक देता रहेगा, मगर अब उसको नींद आने वाली नहीं। क्यों? क्योंकि उसने नींद का अपमान किया। इसलिए मैंने कहा, सेहत को दाव पर लगा करके धन मत कमाना। धन तो आ जाएगा, स्वास्थ्य खत्म हो गया, सेहत बिगड़ गई, बीमार पड़ गए, शरीर रोगों का घर हो गया, तो क्या होगा? कुछ होने वाला नहीं, सब खत्म हो गया। समझ लेना, सब खत्म हो गया, सब कुछ चला गया। ये गाड़ी यूं जाएगी फिर और वहां जाके गिरेगी। धन कमाने का, रुपया कमाने का, पैसा कमाने का, व्यापार करने का मुनि तरुण सागर निषेध नहीं करेंगे। जीवन के लिए, ग्रस्त जीवन के लिए जरूरी है, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने, धर्म ग्रंथों ने, आचार्यों ने, तीर्थंकरों ने कहा कि अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, 4 पुरुषार्थ की विवेचना की है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। शुरू में धर्म, लास्ट में मोक्ष,
उन दोनों के बीच में अर्थ और काम की धारा बहना चाहिए, काम का निषेध नहीं है। गृहस्थ जीवन में, पारिवारिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में काम का निषेध नहीं है। संसार की संस्कृति के लिए, संसार के सृजन के लिए, परिवार के लिए, अपने वंश को जलाने के लिए, वंश को कायम रखने के लिए, अपने पुरखों की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए काम का भी नियोजन है, काम का भी संकल्प है, काम की भी स्वीकृति है। मगर उस धर्म अर्थ के साथ में धर्म को जोड़ दिया और काम के साथ में मोक्ष को जोड़ दिया। अर्थ और काम की धारा धर्म और मोक्ष के दो किनारों के बीच में बहे तो वो अर्थ खतरनाक नहीं है, वो काम निषेध करने जैसा नहीं है। दो किनारे बना दिए, एक किनारा धर्म का है, एक किनारा मोक्ष का है। उन दोनों किनारों के बीच में वो अर्थ और काम की धारा बहे तो मंजिल तक पहुंच सकती है। मगर जब ये अर्थ और काम इन किनारों का उल्लंघन कर देते हैं, उच्छृंखल होकर के, स्वतंत्र होकर के, स्वच्छंद होकर के मनमाफिक बहने लगते हैं तो वो कहीं भी किसी भी मैदान में जाकर के खत्म हो जाते हैं। सागर से, समुद्र से उनका कभी मिलना, कभी उनका उनमें गिरना और कभी उनमें समाहित होना नहीं हो पाता है। अनुशासन तो जरूरी है। रेल अगर दो पटरियों के अनुशासन को स्वीकार ना करे तो चल नहीं सकती। शिष्य अगर गुरु के अनुशासन को स्वीकार नहीं करे तो आगे बढ़ नहीं सकता। अनुशासन जरूरी है। धर्म अनुशासन सिखाता है। धर्म अनुशासन सिखाता हो, केवल अनुशासन नहीं, आत्मानुशासन। दूसरों के द्वारा अनुशासन आएगा वो आरोपित होगा, वो ज्यादा देर नहीं टिकेगा। आत्मानुशासन, आप आत्मा की प्रेरणा से अनुशासित हो, वो स्थायी होगा। डंडे के बल पर किसी को कितने देर चुप कराया जा सकता है, कितनी देर चुप रखा जा सकता है, कितने देर उसको सही सही ढंग से चल करके चलाया जा सकता है। डंडे के बल पर नहीं होना चाहिए। आत्मानुशासन, आत्मा की प्रेरणा से, स्व प्रेरणा से। ये सब कुछ जब होगा तो समाज में, देश में सुधार का वातावरण निर्मित होगा। आज समाज अगर बिगड़ा हुआ है, समाज अगर गतन पतन की ओर है, समाज में अगर बिखराव है, टकराव है, समाज में अगर संघर्ष है, राष्ट्र में अराजकता की स्थिति बनी है, भ्रष्टाचार की स्थिति बनी है, तो उसकी वजह यह है हम आत्मानुशासन से प्रेरित नहीं हैं, आत्मानुशासित नहीं हैं। सब लोगों को आत्मानुशासन से प्रेरणा लेना चाहिए और ऐसा होगा तो सब कुछ ठीक होगा। सच्चाई को मत भूलिए। अपने ऊंचे मकान को देख करके अहंकार मत करना कि ओ देखो बाजू वालों, मेरे भाई, मेरे दुश्मन, देख लो जरा मेरा मकान सबसे ऊंचा। ऊंचे मकान को देख करके अभिमान मत करना, क्योंकि वो दिन दूर नहीं जब तुम मिट्टी में होगे और तुम्हारी मिट्टी पर घास उगाई होगी और उस घास को जानवर चर रहे होंगे। अपने ऊंचे मकान को देख करके, अपने ऊंचे मकान को देख करके, अपने ऊंचे मकान को देख करके अभिमान मत करना, क्योंकि वो दिन दूर नहीं जब तुम मिट्टी में मिले होगे और तेरी की मिट्टी के ऊपर घास पैदा हो जाएगी और फिर उस घास को पता नहीं कितने पशु पक्षी चर रहे होंगे, उस अपने पैरों से उसे कुचल रहे होंगे। अभिमान किस बात का? रावण जैसे लोगों का अभिमान नहीं रहा, सिकंदर जैसे लोगों का अभिमान नहीं रहा, कंस जैसे लोगों का अभिमान नहीं रहा, दुनिया के बड़े बड़े शहंशाह जैसे राजाओं महाराजाओं का अभिमान नहीं रहा। तो तुम किस खेत की मूली हो? तुम तो मूली भी बहुत मामूली हो। मूली भी बहुत मामूली हो। अहंकार मत करिए, उपलब्धियों का उत्सव मनाइए, मगर अहंकार मत करिए। आपने मुझे सुना, अनुकृत हूं, विश्वास करता हूं हर रोज की तरह आज भी इन सूत्रों पर विचार करोगे और इन्हें ईमानदारी से जीने की कोशिश करोगे। बात अभी और भी बाकी है, मुलाकात अभी और भी बाकी है। कल एक बार फिर आपसे मिलना होगा। तब तक के लिए जय महाकाल।